अब हम लाइव हैं। ओके। हेलो। हेलो ऑल ऑफ यू। जो भी मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, ठीक आ रही है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। हेलो ऑल ऑफ यू। जो भी मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो प्लीज कमेंट। हेलो। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना? ओके। सबको पहले गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातचीत कर ले, क्योंकि सब ज्वाइन हो जाए। बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलर सेशन अटेंड करते हैं, तो उससे हम थोड़ी बातचीत करते हैं। और प्लीज जो भी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज वो अपना नाम और अपने आईटीआई का नाम लिखना मत भूलना। ओके। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं या मतलब मेरी आवाज क्लियर नहीं आए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है? ओके। हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी। जयश्री, एनसीटीआई, भागीरथ, हेलो। कृष्णा महीन, हेलो। फाल्गुनी परमार, हेलो, गुड आफ्टरनून। जागृति, हेलो। ओके। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सबको मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट मुझे जानते हैं, जिसने पहली बार मैंने भी एक सेशन लिया था, तो उसको मे भी पता होगा, मे भी नाम भूल गए होंगे। तो उन सबको मैं पहले अपना नाम बता देती हूँ कि मेरा नाम कैलाश यादव है और मैं क्वेस्ट अलायंस से वहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर वर्क करती हूँ। ओके। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब कैसे हो? मजामा? हाउ आर यू? कैसा चल रहा है आपका कोविड-19 जो भी लॉकडाउन 4 है वो सब? अच्छा लग रहा है कि बोर हो गए आप सब? उसे हम फिर बातचीत अभी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसलिए। हेलो ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। ओके। तो आप सब से हम सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जो आप लोग हर रोज सेशन अटेंड करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो सेशन अटेंड करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के आईटीआई के होते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि आप जो आईटीआई में बच्चे पढ़ रहे हो उसमें ये सब्जेक्ट आता है ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल करके। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में एक सिलेबस में एक टॉपिक आता है कि डिजिटल लिटरेसी। आप सबको पता ही होगा, बहुत सारे ने ये पढ़ा होता होगा। तो उसमें टॉपिक आता है। तो वो जो हमारी डिजिटल सीरीज है वो पूरी स्टार्ट होने वाली है आज से, और पूरे वीक चलने वाली है। डिजिटल सीरीज है जिसमें हम पूरा डिजिटल क्या वर्क होता है और पूरा हम डिजिटली सीखेंगे। ओके। तो प्लीज आप देखना मत भूलना, और कोई भी सेशन है ना वो स्किप मत करना, वरना स्किप करेंगे तो क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि अगले वाले सेशन में क्या करा है। जैसे हम लेक्चर स्किप करते हैं बहुत बार, तो हमें समझ में नहीं आता कि आगे वाले में क्या हुआ, तो हम आगे कैसे पढ़ पाएंगे। ओके। तो कोई भी है ना सेशन स्किप मत करना और रेगुलरली अटेंड करना। तो वैसे ही जो डिजिटली है, हम लोग अभी जो डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप प्लीज सब पूरी सीरीज देखना मत भूलें और कंटिन्यू देखना, और हर रोज आपको नए नए टॉपिक्स जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो आपको सीखने मिलेंगे। ओके। तो ठीक है, मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ। ओके। तो आप सबने मेरा टॉपिक का नाम पढ़ा ही होगा कि क्या है, क्योंकि आपको पोस्टर मिल गया होगा। तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है। जो हमारी सीरीज होने शुरू होने जा रही है डिजिटल सीरीज, उसका आज पहला सेशन है हमारा। ओके। तो मेरे टॉपिक का नाम आज क्या है कि इंट्रोडक्शन टू डिजिटल वर्ल्ड। ओके। तो डिजिटल वर्ल्ड क्या है उसका इंट्रोडक्शन। हम कुछ भी नया सीखते हैं या तो कोई क्लेशन होता है, कुछ भी होता है, तो क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं ना। अगर हमें पता ही नहीं क्यों क्या है तो हम आगे कैसे सीख पाएंगे। ओके। तो हम आज वही सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू डिजिटल वर्ल्ड। तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने बहुत बार सुना होगा है ना कि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये डिजिटल वर्ल्ड है क्या, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। ओके। तो आप सबसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है
कि ये डिजिटल वर्ल्ड क्या है। आप लोग डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, तो मुझे सब बताएं कि डिजिटल वर्ल्ड क्या है, व्हाट इज डिजिटल वर्ल्ड। आपको क्या लगता है, आपके मंतव्य से, आप जिस दुनिया में जी रहे हैं जो डिजिटल वर्ल्ड है, हमारी एक दुनिया तो है जहाँ हम जीते हैं, उसके अलावा दूसरी दुनिया भी बन गई है, उसका नाम है डिजिटल वर्ल्ड, है ना। तो आपको क्या लगता है, आप किसे बोलते हो वो डिजिटल वर्ल्ड? तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हेलो रसिया भाई बारिया, गुड आफ्टरनून। तो प्लीज आप सब मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि डिजिटल वर्ल्ड क्या है, आपको क्या लगता है, आपके मंतव्य से, आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, जो चीजें यूज करते हैं, है ना। आप प्लीज आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, हीर जोशी बोल रहे हैं कि सोशल साइट्स है वही, बाद में सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड है। ओके, इसके अलावा डिजिटल डिवाइस हम यूज करते हैं वो डिजिटल वर्ल्ड है। ओके, तो सब कुछ इंटरनेट से चलता है, जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है ओ। ओके, वेरी गुड। ओके, हम डिजिटल डिजिटल डिवाइस के साथ वर्क करते हैं, एग्जांपल की कंप्यूटर है, मोबाइल है। ओके, जो चीजें इलेक्ट्रिकल से चलती है वो सब डिजिटली है। यस, ओके, वेरी गुड। हम जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, यस, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल वर्ल्ड। सोशल मीडिया, वर्क विथ टेक्नोलॉजी। और कोई बताना चाहेगा कि उसको क्या लगता है डिजिटल वर्ल्ड उसके लिए क्या है, टेक्नोलॉजी यूज करना। हम जो दुनिया में ऑनलाइन रहते हैं उसको हम डिजिटल वर्ल्ड कहते हैं। यस, ओके। तो हम लोग सबने बहुत अच्छे से आंसर दिया है, सबको पता ही है और सब डेली लाइफ में यूज करते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड क्या है। आपने सबने बहुत बार बहुत लोगों से सुना होगा कि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, है ना। तो डिजिटल वर्ल्ड क्या है, तो डिजिटल वर्ल्ड यानी कि डिजिटल वर्ल्ड क्या है, तो उसके बारे में आपको समझाती हूँ। नीति, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो डिजिटल वर्ल्ड क्या है जिसमें हम रहते हैं। तो डिजिटल वर्ल्ड यानी कि हम लोग पूरे दिन मतलब जो ऑनलाइन एक्टिव रहते हैं, जो हम लोग डिजिटल वर्ल्ड यानी कि जो हम लोग इंटरनेट है, डिजिटल डिवाइस है, स्मार्ट डिवाइस है, उसके पर कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिजिटल टूल्स यूज करते हैं, जो प्लेटफॉर्म होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सब क्या हम उसको यूज करते हैं और दूसरी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्या उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल वर्ल्ड। इसके अलावा कि हम लोग आप देखेंगे कि हमारे आसपास जो हमारे फ्रेंड्स है, फैमिली है, हमारे कलीग्स है, वो सब क्या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं ना। ये सब पूरे दिन ऑनलाइन होते हैं, एक्टिव होते हैं और सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, उसके साथ हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये जो वर्ल्ड है पूरा क्या है कि ये डिजिटल वर्ल्ड है। इसके अलावा आप सबको पता है कि डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ अवेलेबल है 24/7, कि हम लोगों को कुछ भी चाहिए, हम कुछ भी देखना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आराम से हम लोगों को मिल जाती है। डिजिटल वर्ल्ड है वो पूरा आइडियाज, ओपिनियन, क्रिएटिविटी, अपॉर्चुनिटी भरा हुआ है। अब अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आप कोई भी जो डिजिटल डिवाइस है उसका यूज करके उसके साथ इंटरनेट कनेक्ट करके आप उससे कम्युनिकेशन करके या तो इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल हो कि सब व्हाट्सअप सब यूज करते हैं, है ना, लेकिन 24 आवर है हमारे पास, लेकिन 24 आवर में हम लोग मोबाइल या तो इंटरनेट या तो सोशल मीडिया से कितने घिरे हुए हैं। पूरे दिन में हम बस खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग खाना खाते टाइम भी मोबाइल का यूज करते हैं और बस सोते हैं, है ना। और ऐसा थोड़ा टाइम है जहाँ पे हम मोबाइल या तो डिजिटल डिवाइस का यूज नहीं करते, वरना तो पूरे टाइम हम मोबाइल पे ही रहते हैं। तो वो जो व्हाट्सएप में आप जो ऑनलाइन रहते हैं तो वो क्या होता है, वो एक डिजिटल वर्ल्ड है। जो हमारे ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप है, आपकी फैमिली है, आपके कलीग्स है, उसके साथ आप जुड़े रहते हैं, तो वो कौन सा वर्ल्ड है, वो डिजिटल वर्ल्ड है। ओके, ओके, तो ये था डिजिटल वर्ल्ड। अगर आप किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैडम ये हमें समझ में नहीं आया।
तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि डिजिटल वर्ल्ड क्या है। तो डिजिटल वर्ल्ड में अगर हम लोग एंटर हो ही चुके हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीजें जरूरत है। अगर डिजिटल वर्ल्ड में हमें आना है, जैसे कि हम लोग इस दुनिया में है तो बहुत पढ़ाई लिखाई जरूरी है, वैसे ही अगर हम डिजिटल वर्ल्ड में रहे तो उसमें क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए। ओके, तो आप सबसे अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आप सबसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी। बहुत सारे बच्चे हैं जिसका मतलब ये टॉपिक भी आता है डिजिटल लिटरेसी पढ़ा हो तो आपने सुना होगा, बहुत जगह पे देखा होगा। तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि डिजिटल लिटरेसी क्या है। अगर आपको पता होगा कि लिटरेसी क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिजिटल लिटरेसी क्या है। फिर से रिपीट करती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी क्या है। अगर हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में ले रहे हैं तो डिजिटल लिटरेसी होनी बहुत जरूरी है, इसलिए हमें ये भी समझना चाहिए कि डिजिटल लिटरेसी क्या है। आप किसे मानते हो डिजिटल लिटरेसी। जो इंटरनेट के थ्रू हम लोग माहिती लेते हैं वो डिजिटल लिटरेसी है। ओके, हम जो ऑनलाइन थॉट सर्च करते हैं वो डिजिटल लिटरेसी है। ओके, ओके, कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता वो बोल भी सकता है कि हमें नहीं पता, नो आइडिया, नहीं मालूम। ओके, हम इंटरनेट से जो सीख सकते हैं वो। ओके, ओके, जो हमारी आवड़त होती है डिजिटली, डिजिटल स्किल्स बोलते हैं उसे। ओके, जो माहिती का आदान प्रदान करे यंत्र द्वारा, मतलब टेक्नोलॉजी द्वारा, वो डिजिटल लिटरेसी है। ओके, ओके, knowledge about use, benefit and disadvantages of digital devices। ओके, तो लगता है कि आपको डिजिटल लिटरेसी है। ओके, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता कि डिजिटल लिटरेसी क्या है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये अच्छा है कि आपके सिलेबस में आता है और एक टॉपिक भी है। तो सबने जैसे बोला कि इंटरनेट के थ्रू हम लोग माहिती जो गेन करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो नॉलेज हम लोग लाते हैं, तो वो क्या है कि डिजिटल लिटरेसी है। हाँ, वैसे ही है डिजिटल लिटरेसी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि डिजिटल लिटरेसी क्या है। लिटरेसी का मीनिंग क्या होता है। लिटरेसी यानी कि साक्षरता, है ना, कि साक्षर यानी कि जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं। हमें जब पढ़ना लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले स्लेट का यूज करते हैं पढ़ने और लिखने के लिए, है ना, कि पहले लिखना जरूरी था, पहले हम लोग लिखते थे, एक दो तीन, जो स्लेट ब्लैक कलर की आती थी, तो बाद में उसे पढ़ते थे। तो पढ़ना लिखना कितना जरूरी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पढ़ना और लिखना आता है उसे हम क्या बोलते हैं, साक्षरता, है ना, कि जो पढ़े लिखे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं कि लिटरेसी। तो उसके आगे कौन सा वर्ड लगा, डिजिटल। डिजिटल माने कि डिजिटल लिटरेसी, तो उसका क्या वर्ड ट्रांसफॉर्म हुआ कि डिजिटल लिटरेसी। तो जो हम डिजिटली जो यूज करते हैं, तो डिजिटल में जो हमें पढ़ना होता है, लिखना होता है, रीड करना होता है, उसको यूज करना होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता, हमें डिजिटली साक्षर होना पड़ेगा और होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सब डिवाइस चेंज हो रहे हैं, सब स्मार्ट हो रहे हैं, तो क्या होता है कि सब ग्रो करे और कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे। तो हमें इस वर्ल्ड के साथ रहने के लिए डिजिटल लिटरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि डिजिटल स्किल, डिजिटल स्किल हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। डिजिटल स्किल मतलब क्या होती है कि जो हम टाइपिंग करते हैं वो भी एक स्किल है। अगर हम कोई भी लिखते हैं, हमारे मोबाइल है, लैपटॉप है, उसके थ्रू हम लोग टाइप करते हैं, या तो कोई कंटेंट लिखते हैं तो उसमें ग्रामर मिस्टेक होती है, तो ग्रामर वो सब हमें अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। अगर आप कोई भी मोबाइल है, लैपटॉप है, या तो टैबलेट है, आईफोन है, जो भी यूज करते हो, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके हम कैसे यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सब अब डिजिटली हो गया, सब डिजिटल ही यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं तो हमारे में डिजिटल स्किल है, ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। जैसे कि गूगल है, तो गूगल में सर्च हम लोग कैसे करते हैं उसका हमें पता होना चाहिए, तो उससे हम क्या बोलता है कि डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी अगर हम में होगी तो क्या होगा कि हम लोग नए नए आइडिया है वो हम क्रिएट कर पाएंगे, और जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, कंटेंट है, वो हम लिख पाएंगे। जो हम लोग टीचिंग है वो हमारी हम बढ़ा पाएंगे, लर्निंग है,
हम सेल्फ डेवलपमेंट भी बन सकते हैं और हमारे जो खुद की एक आइडेंटिटी होती है वो भी हम लोग बना सकते हैं। और हम टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारे माध्यम से अलग अलग पाथ से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये क्या है, डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी का सिंपल मीनिंग बोले तो डिजिटल साक्षरता। जैसे पढ़ाई लिखाई की हम लोग इस दुनिया में क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई, लेकिन जब हम डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जाते हैं तो उसमें क्या जरूरी होती है कि डिजिटल लिटरेसी, जो डिजिटल की साक्षरता है वो बहुत जरूरी होती है। कि टाइपिंग करना है, जब मैसेज सेंड करते हैं तो आप टाइप करते हैं, तो वो भी क्या है कि लिटरेसी है। तो आप कीपैड का यूज करते हैं, है ना, तो एक टाइपिंग की स्किल है। तो वो क्या है कि आप डिजिटल यूज करके आपकी जो स्किल है वो एक आपकी लिटरेसी, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि डिजिटल लिटरेसी। ओके ओके, तो अब हमने यहाँ पे हमने देख लिया कि डिजिटल लिटरेसी क्या है। अगर आपको इसमें भी कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या है, अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए, डीप में समझने की जरूरत है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि डिजिटल वर्ल्ड क्या है। डिजिटल वर्ल्ड के अगर हम अंदर हमें जाना है तो हमें क्या जरूरी है, डिजिटल लिटरेसी जरूरी है, तो वो भी हमने देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे ये है कि हम लोग अगर हम डिजिटल वर्ल्ड में घुस ही गए हैं, है ना, तो जो डिजिटल वर्ल्ड है वो कैसे चेंज हो रहा है ना। कि हम लोग देखते हैं कि पहले की टेक्नोलॉजी जो डिजिटल चीजें थी जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप है, और अभी जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, तो डिजिटल वर्ल्ड कैसे हमारा चेंज हो रहा है। कि हमें डिजिटल वर्ल्ड क्या है कि हमें भी चेंज कर रहा है और हमारी टेक्नोलॉजी क्या है पूरे वर्ल्ड को भी चेंज कर रही है। कितना कुछ चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो गया है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, एक सिंपल लैपटॉप कंप्यूटर देखते हैं, तो कंप्यूटर का भी ट्रांसफर किसमें हो गया है कि लैपटॉप है, टैबलेट में हो गया है। मोबाइल फोन, मोबाइल पहले क्या था कि लैंडलाइन था, बाद में फोन आया, कीपैड, बाद में स्मार्टफोन आया, है ना, बाद में उसके फीचर्स बढ़ गए। तो क्या हुआ कि पूरा चेंज हो रहा है और सब लोग उसका यूज करते हैं। आप अभी दुनिया में देखेंगे तो सबके पास मोबाइल, बहुत सारे लोग हैं सबके पास मोबाइल तो होगा, वो भी स्मार्टफोन। की कीपैड वाला फोन बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो आप अभी एक पिक्चर में देख सकते हो, है ना, कि हमारी डिजिटल जो वर्ल्ड है वो कितना चेंज हो रहा है और उसके साथ हम भी कितने चेंज हो रहे हैं। अगर आप पिक्चर में देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि जो एक रेड कलर के पर्सन है, तो वो क्या है कि व्हाइट बोर्ड में सबको पढ़ा रहे हैं। एक एग्जांपल है, क्लासरूम का एग्जांपल है, और इसमें क्या हुआ कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ये पहले का है, लेकिन जब डिजिटल वर्ल्ड चेंज हुआ तो आप आगे देख सकते हो कि इसमें क्या है कि एक येलो कलर के पर्सन है और उसमें सबको पढ़ा रहे हैं। उसमें स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं अगर आप देख सकते हो तो उसके टेबल में क्या है कि लैपटॉप है। वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो प्रोजेक्टर या तो लैपटॉप या तो कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो ये तो सिर्फ था क्लासरूम का एग्जाम्पल, और आप खुद एक्सपीरियंस है ना, आपके इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, स्कूल है, उसमें सब में सब यूज होता है। प्रोजेक्टर है, मतलब जो स्पीकर होते हैं, आपके जो ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है, तो वो सब जो भी मैं आपको सेशन ले रही हूँ डिजिटल वर्ल्ड में जो हो रहा है चेंजेस, उसका एक एग्जाम्पल है जो आप सबसे हमें डायरेक्टली कनेक्ट करता है ऑनलाइन, है ना। तो वो भी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि पहले ऐसे ऑनलाइन सेशन नहीं होते थे, एक क्लासरूम था बस। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग कलेक्ट करने के लिए बहुत मुश्किल था कि कहाँ से लानी है, किसके पास बुक लेने जाना है, तो बहुत कुछ मुश्किल था। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था कि क्लासरूम का। इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेसेस है, कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटलिटी है, बाद में जो बैंकिंग है, जो होटल है, सब जगह पे सब लोग डिजिटल चीजें यूज करते हैं। तो ये सब मिलके क्या होता है कि डिजिटल वर्ल्ड बनता है। तो सब बहुत अच्छे से यूज करते हैं और टेक्नोलॉजी उसके साथ चेंज हो रही है और उसके साथ सब लोग चेंज करते हैं, और उसमें भी डिजिटल स्किल होनी बहुत जरूरी है। तो आप भी देख सकते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में कितना बदलाव आया है। ओके, अगर आप में इसमें कोई क्वेश्चन आंसर हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जो डिजिटल वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ओके, तो आप सबसे मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग डिजिटल डिवाइस सब लोग यूज करते हैं, है ना, तो आप कुछ भी आप डिजिटल डिवाइस यूज करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है ना, कि अगर हम लोग कुछ चीजें यूज करते हैं तो उसके एडवांटेजेस भी होने चाहिए। तो अगर हम इस डिजिटल वर्ल्ड में एंटर हो ही गए तो हमें पता होना चाहिए कि डिजिटल वर्ल्ड के एडवांटेजेस क्या है। अगर हमें, क्योंकि हम कोई भी चीज मतलब यूज करते हैं तो हमें पहले देखते हैं कि उसके फायदे क्या है ना। तो फायदे हमारे होने यानी कि लाभ होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको दिए है कि डिजिटल वर्ल्ड के एडवांटेजेस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे एडवांटेजेस है जो हमारे डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू हमें मिल रहे हैं, है ना। तो डिजिटल वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कि पहला है कि एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट आपको सबको पता है कि मनोरंजन, जो हमें पूरे दिन मनोरंजन मतलब की प्रोवाइड करता है। कि एक इंटरनेट हम लोग कराते हैं, मोबाइल या लैपटॉप कुछ भी जो डिजिटल डिवाइस होता है अगर हम उसमें कराते हैं तो क्या होता है कि एक एंटरटेनमेंट हम लोगों को आराम से मिल जाता है। वो कितना वाला कि 24/7,
कि हम रात को दिन को एनी टाइम एनीवेयर कहीं से भी मतलब ला सकते हैं, जैसे कि मूवीज है, सीरीज है, वीडियोस है, फोटोग्राफी है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो क्या है हमारा एडवांटेज है। दूसरा कि इजी कम्युनिकेशन, यानी कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो इतनी कितनी स्पीड हो गई है, उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई है। अगर हम बहुत साल पहले देखें तो क्या होता था कि टप्पा लेटर लेटर के थ्रू हम लोग बातचीत करते थे ना, उसका इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि अभी पूरा उसका ट्रांसफॉर्म किसमें होता है कि पेपर से पूरा डिजिटल हो गया है, कि हम लोग मोबाइल है, लैपटॉप है, उसके यूज से हम लोग मैसेज सेंड करते हैं, है ना, कम्युनिकेशन करते हैं, ऑडियो से वीडियो है, और डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। उसकी स्पीड बढ़ गई, जैसे मैं भी बोल रही हूँ तो आप सब लोग सुन रहे हैं, तो आप क्या करें डिजिटल वर्ल्ड में ही है ना। और आपके क्या है एडवांटेजेस है कि अभी कोविड-19 चल रहा है, फिर भी आप लोग सेशन अटेंड कर पा रहे हो, और आप किसका यूज करते हो, डिजिटल डिवाइस का यूज कर रहे हो, है ना। तो अभी आप कहाँ पे हो, डिजिटल वर्ल्ड में हो। तो ये क्या एग्जांपल है कि एक इजी और स्पीडी कम्युनिकेशन, कि कोई भी कम्युनिकेशन है वो हम आसानी से और स्पीड से कर सकते हैं। जैसे कि ऑडियो वीडियो है, उसकी स्पीड क्या होती है कि हम लोग सेंड करना है तो उसकी स्पीड, तो इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ गई है, तो उसको आराम से हम एकदम स्पीड से हम लोग सेंड करते हैं। जैसे कि आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस है वो बहुत जल्दी से, अगर इंटरनेट अगर 4G चल रहा है तो बहुत आराम से सेंड हो जाते हैं, है ना। तीसरा है कि इजी एक्सेस टू ऑल सोर्स ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन, कि हम जो न्यूज होते हैं, इंफॉर्मेशन है, वो हम इजीली एक्सेस कर लेते हैं, है ना। कि न्यूज होते हैं तो पहले क्या होता था कि हमें न्यूज़पेपर का और टीवी में जो न्यूज देखते थे उसका हमें इंतजार करना पड़ता है कि कितने बजे न्यूज आता है, क्या होगा दुनिया में, अभी क्या न्यूज है, क्या नए न्यूज है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों को बहुत जल्दी ही सारे न्यूज मिल जाते हैं। अगर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि एग्जांपल दूं कि अभी हमें कोरोना का मतलब कितने केसेस है, कितने मतलब जिसकी डेथ हो गई है, अभी क्या मतलब एटमोस्फियर है, तो सिचुएशन चल रही है, अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे तो हमें आराम से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो उससे क्या ईजी हो गया है एक्सेस करने के लिए। दूसरा है कि जो हमारा जो पूरा इंटरनेट जो डिजिटल वर्ल्ड है पूरा क्या एक दरिया है, जिसे हम कितनी भी इंफॉर्मेशन निकाले आराम से निकाल सकते हैं। उसके डिजिटल वर्ल्ड से क्या हुआ है कि जो बिजनेस करते हैं उसमें है ना मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गई है ना। जो बिजनेस करते हैं उसमें अलग अलग पोस्ट है, वैकेंसी है, और उसकी उसको मार्केटिंग करना है तो उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। कैसे कि जो भी बिजनेस करते हैं कंपनी है तो वो क्या करती है, अपनी वेबसाइट बनाती है, अपनी लिंक शेयर करती है, उसको एडवर्टाइज करने के लिए बहुत सारी जगह पे वो अपना एडवर्टाइज करती है ऑनलाइन, जो उसको बोलते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। तो क्या है कि वो भी आराम से वो लोग कर सकते हैं और बहुत सारे लोग देख भी सकते हैं। बाद में आप देखेंगे तो ऑनलाइन एजुकेशन, है ना, कि ऑनलाइन एजुकेशन अभी कितना इजी हो गया है। पहले क्लासरूम था सिर्फ, अभी 21st सेंचुरी चल रही है तो हम ऑनलाइन एजुकेशन मिल रहे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन में कितना बहुत बदलाव आया है कि हमें नेशनल इंटरनेशनल की भी हम लोग जो एक्सपर्टाइज होते हैं, जो गेस्ट लेक्चर होते हैं वो भी हम देख सकते हैं। जैसे कि हम अभी का जो सेशन चल रहा है वैसे आप देख सकते हो कि जो हमारा क्वेस्ट है तो आपके साथ सेशन कर रहे हैं तो आप बहुत सारे फैकल्टी है जो एक्सपर्टाइज होते हैं उसके साथ भी आप लोगों को कनेक्ट करते हैं, सेशन लेते हैं। तो क्या है ऑनलाइन एजुकेशन है। उसके अलावा आप देखें तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आप कोई भी आपको फाइल चाहिए या फिर कोई भी वीडियोस चाहिए, आपको अगर कुछ सीखना है, सिंपल सा छोटा सा टॉपिक सीखना है, उसका मीनिंग करना है, तो आप क्या करते हैं ऑनलाइन आप देख सकते हैं, है ना। तो वो क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन है। उसके बाद है वर्चुअल ट्रैवलिंग। वर्चुअल ट्रैवलिंग माने कि हम जो इमेजिनेशन करते हैं ना, ये एक हम लोग इमेजिनेशन करते हैं वो वाली ट्रैवलिंग, तो वो हम कैसे करते हैं। वर्चुअल ट्रैवलिंग यानी कि अगर हमें कहीं पे घूमने जाना है तो हमें पता नहीं होता कि वहां पे वो चीज कैसे होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पे सिर्फ आप देखें कि हमें गोवा पे जाना है या फिर सापुतारा जाए, कहीं पे भी जाना है, तो हम लोग ये सर्च करते हैं कि वहाँ पे लोकेशन कैसी है, तो वहाँ यहाँ से हम देख लेते हैं। तो वो क्या है वर्चुअल ट्रैवलिंग है। उसके अलावा जीपीएस सिग्नल है, उसमें भी बहुत सारे देख लेते हम, बहुत बार बोलते हैं कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे पूरे मुंह में हम बहुत सारे कंट्री में घूम लिया, हमने देख लिया है, तब वो भी बहुत सारे वो लोग बोलते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो है वर्चुअल ट्रैवलिंग। बाद में है ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग आप सबको पता है कि हम लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कि हमें कहीं भी जाना नहीं है। और अभी तो कोविड चल रहा है तो बहुत सारे मॉल्स और शॉप है तो हमें घर पे भी दे के जाती है सब चीजें। ऐसा नहीं कि कपड़े जूते वही सब ऑनलाइन मिल सकते, सारी चीजें आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो बहुत सारी एप्लीकेशन के थ्रू, है ना। तो एक ऑनलाइन शॉपिंग जो हमारा एडवर्टेज है डिजिटल वर्ल्ड का, कि हमें बहुत हमारी जो लाइफ है वो बहुत ईजी बना दी है हमारी, और हमारा टाइम क्या है वो बहुत वेस्ट नहीं होता और हमारा टाइम सब में कम लगता है। बाद में है कि प्लेंटी ऑफ यूजफुल टूल्स एंड एप्लीकेशन। तो हम लोग जो टूल्स होते हैं, जो एप्लीकेशन होते हैं, हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं थ्रू हमारे डिजिटल डिवाइस के थ्रू। बाद में एक है कि चांस टू मेक अ नेम ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको डिजिटल स्किल आप में अच्छे से हो तो आप क्या होता है कि डिजिटल वर्ल्ड में आपका खुद का नाम अच्छे से आप बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि
यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको कोई स्किल हो तो आप उस अपनी क्रिएटिविटी हो तो आप अपनी चैनल उसमें बना सकते हो और आपको खुद का नाम आपको उसमें मतलब आपकी खुद की आइडेंटिटी आपको डिजिटल वर्ल्ड में बना सकते हो। तो ये सब क्या था डिजिटल एडवांटेज। इसके अलावा आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस है। ओके, अगर आपको इसमें लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया तो प्लीज आप बता सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बता सकते हो अगर आपको कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन हो। अगर आपको लगता है कि मैं वो स्पीड में जा रही हूँ तो प्लीज आप मुझे बोल देना कि मैडम समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हमने क्या देख लेंगे एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। ओके ओके, तो अगर आपने इतना समझ लिया है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। ठीक है, तो डिजिटल वर्ल्ड के आगे है कि बेनिफिट ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। कि डिजिटल वर्ल्ड है उसके बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं। अगर अब डिजिटल वर्ल्ड में रहे तो ऑफकोर्स हमारे फायदे होने जरूरी है। तो फायदा हर कोई देखता है, हर पर्सन कुछ लेने जाए या तो अगर कोई चीज हम लोग खरीदते तो क्या होता है कि अगर उसमें इतने पैसे मतलब डिस्काउंट मिलते तो हम पहले लेते हैं ना। तो कुछ भी नई चीज लेते हैं कुछ भी देखते हैं तो हमारे फायदे होने उसमें जरूरी है। तो इसमें क्या है कि बेनिफिट ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। तो अब हम देखेंगे कि जो डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं तो उसके फायदे बेनिफिट यानी कि हमें क्या क्या होंगे। ओके, तो पहले हम लोग देख सकते हैं कि डिजिटल पार्टिसिपेशन। ओके, मे भी बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा कि डिजिटल पार्टिसिपेशन क्या है। डिजिटल पार्टिसिपेशन यानी कि आप लोग सब ऑनलाइन होते हैं इंटरनेट थ्रू एक्टिव रहते हैं तो उससे क्या होता है कि पार्टिसिपेशन आपका जो डिजिटल वर्ल्ड में है पार्टिसिपेशन हो गया है। तो आप जो व्हाट्सअप यूज करते हैं सोशल मीडिया है तो आपका पार्टिसिपेशन है सोशल मीडिया पे। फेसबुक यूज करते हो इंस्टाग्राम यूज करते हो कि जैसे ही इंटरनेट आया तो क्या होगा कि आपका सबका पार्टिसिपेशन बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप व्हाट्सएप पे आपका पार्टिसिपेशन दे रहे हो, अभी ऑनलाइन आप है तो उसका क्या है कि आपका सेशन में आपका पार्टिसिपेशन है वो भी डिजिटल वर्ल्ड में। तो वो क्या है कि डिजिटल वर्ल्ड का डिजिटल पार्टिसिपेंट का एक एग्जाम्पल है। तो आप जहां पे भी एक्टिव होते हो ऑनलाइन होते हो तो उसे क्या बोलते हैं कि डिजिटल पार्टिसिपेशन। ओके, तो दूसरा है वर्सेटाइल वर्किंग। ओके, तो वर्सेटाइल वर्किंग मतलब क्या होता है, वर्सेटाइल माने कि बहुमती बहुमती कि हम लोग अभी जो डिजिटल वर्ल्ड आ गया उसके हम लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं है ना, बहुत सारे डिवाइस यूज करते हैं, स्मार्ट डिवाइस यूज करते हैं। तो क्या होगा है कि बहुत बहुत जगह पे वर्क प्लेस पे हमारा काम कितना आसान हो गया है सबको पता है और हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक ही पर्सन बहुत सारे काम कर सकता है अगर उसमें स्किल हो, जैसे कि लीडरशिप है, कोई टीम हैंडल करनी है, टाइपिंग करना है, कोई फाइल फोल्डर बनाना है ना, कि अगर कोई इंटरनेट हैंडल करना है, नेटवर्क हैंडल करना है, कोई स्कूल है कॉलेज है उसमें कोई कंप्यूटर के ऑपरेटर होते हैं वो सब लोग सब कुछ हैंडल करते हैं। तो एक ही पर्सन बहुत सारे काम करते हैं उसके क्या बोलते हैं कि वर्सेटाइल वर्किंग। अभी सबको पता है कि एक ही पर्सन बहुत सारे काम कर सकता है अकेले, इसको बोलते हैं वर्सेटाइल वर्किंग। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं एक ही पर्सन बहुत सारे काम कर सकता है। ओके, बाद में हम देखते हैं कि जीपीएससी एंड मैपिंग। सबको पता है आपने देखा होगा आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन आती है गूगल मैप करके, तो बस वही है जीपीएससी एंड मैपिंग। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमें कहीं पे मैप दिखना होता है तो हमें अलग से पेपर या जो मैप होता है पेपर का मैप उसमें देखने की जरूरत नहीं। पहले क्या होता है कि पेपर का मैप आप लोग पता है कि स्कूल में थे तो मेरे को हमें पूरा एक मैप दिखाते हैं कि ये हमारे गुजरात का मैप है, यहाँ पे हमारा गुजरात है, ये हमारा भारत है। तो वो पूरा आपको पता है आपने मैप देखा होगा। वो क्या था कि एक पेपर का मैप था, अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो गया है कि डिजिटल में। और उसके अलावा क्या जीपीएससी आ गया है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप अपना मतलब कुछ भी सर्च करना हो, आपको कोई भी रूट सर्च करना हो तो आप जीपीएससी के थ्रू आराम से जो गूगल मैप के थ्रू आप आराम से वो सर्च कर सकते हो। जीपीएससी क्या करता है, जीपीएससी सर्विस है जो आपका पोजीशन पिन पॉइंट है उसको जो लाइव लोकेशन होती है वहां पे पिन पॉइंट करता है। अगर आप वहां से कोई भी जगह पे जाना है तो हम सर्च करते हैं कि जैसे कि मुझे यहाँ से अहमदाबाद जाना है तो मैं सर्च करूंगी ऊपर की अहमदाबाद, तो मुझे उसमें लोकेशन बताएगा है ना कि उसकी पूरे कितने किलोमीटर है और कितने उसके रास्ते हैं और कितने टाइम पे मैं पहुंच जाऊंगी पैदल पहुंचूंगी तो कितना टाइम लगेगा। तो वो क्या है कि जीपीएससी मैपिंग है, तो उसको हम आराम से हम लोग देख सकते हैं है ना। तो ये था जीपीएससी मैपिंग। अब है लो कॉस्ट। लो कॉस्ट यानी क्या है ना, तो लो कॉस्ट यानी ये होता है कि लो कॉस्ट यानी कि जो हम लोग इंटरनेट अभी यूज कर रहे हैं, यानी कि पहले क्या था कि हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे थे तब स्पीड भी कम थी, 2G थी 3G थी। अभी क्या आ गया कि 4G आ गई है। तब क्या होता था कि हमें कोई 2G 3G था तब हम लोग इंटरनेट कराना था तो क्या हम लोग 1 महीने के लिए तब हम लोग फ्री कराते थे इंटरनेट। और जो हमें डेटा मिलता है वो कितना 1 GB है तो 1.5 GB मिलता है। तभी कुछ टू 120 या तो 125 या तो 150 में हम लोग तब
डेटा फ्री कराते थे, है ना। लेकिन अभी हम लोग देखें कि जैसे जैसे सब डिवाइस का यूज बढ़ गया है, वैसे भी इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ के अभी 4G आ गया है। अभी आपको पता है कि जो में स्कीम चल रही है कि 199 में आप एक दिन में 1.5 GB आप लोग फ्री करा सकते हैं, और वही 199 में आप इंटरनेट कनेक्ट करके ये सब चीजें कर सकते हैं। डिजिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वर्सटाइल वर्किंग कर सकते हैं, और गूगल मैप कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको गूगल मैप का में सर्च करना है तो इंटरनेट बोलता है कि आपको अलग से पैसे भरेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है ना, कि आप जो इंटरनेट कराते हैं उसमें सब आ जाते हैं। तो इतने लो कॉस्ट में, यानी कि 199, तो जितने भी आप कार्ड यूज करते हैं उसमें जो प्लान होता है उसके थ्रू आप अगर एक महीना का भी कराओ तो आप क्या होता है कि आप बहुत सारी चीजें मतलब यूज कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया सब है, वो आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है वो आप यूज कर सकते हो। तो वही इंटरनेट के थ्रू आप आराम से कर सकते हो। जो अभी तो क्या हो गया कि सब ऑनलाइन ही देखते हैं ना, आप कोई भी सीरीज देखो, मूवी देखो, तो क्या होता है कि आप ऑनलाइन ही देखते हो। तो पहले क्या था कि डाउनलोड करते हैं, अगर डाउनलोड करते तो पूरा डेटा हमारा खत्म हो जाता था, तो एक महीने हम कैसे निकाले। अभी एक ही दिन में हमारा 1.5 डेटा भी हमें कम पड़ता है। तो बहुत सारे 2GB कराते हैं, है ना। कि अभी बिजनेस है उस सब में क्या होता है कि सब बहुत इंटरनेट के थ्रू ही काम करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, और सब डिजिटल वर्ल्ड में ही रहते हैं। तो ये क्या थे कि बेनिफिट ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। ओके, हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स में हमें मिल सकते हैं, और मिलते भी, आप लोग रेगुलर डेली लाइफ में आप यूज भी करते हो। जैसे कि एंटरटेनमेंट, है ना। तो एंटरटेनमेंट में क्या है कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आपको कभी भी देखना हो, कहीं पे भी जाना हो, आप मतलब कोई भी जगह पे देख सकते हो। ऐसा नहीं कि घर बैठे हैं तो वहां पे देख सकते हो। तो टीवी में क्या होता है कि एंटरटेनमेंट में पहले मूवी सब आता था, लेकिन क्या होता है कि हमें वहां पे बैठ के ही देखना होता था। लेकिन अब क्या, आप स्कूल कॉलेज बाहर भी जाओ, बस में बैठे हो तो आप आराम से मोबाइल का यूज करते हो। आप सब देखते होंगे, आप जब ट्रैवलिंग करते हो, कोई भी जगह पे जाते हो, सबके पास मोबाइल है, सब उसमें फोटो खिंचाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है कि एंटरटेनमेंट वो के लिए फायदा है। कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि एक मूवी है, तो पहले क्या होता है कि हमें मूवीज देखने के लिए या तो डाउनलोड करना पड़ता था, या तो डीवीडी उसके लिए नहीं पड़ी थी, या तो हमें थिएटर में जाना होता था, अलग से पैसा लगता था। लेकिन अब क्या है कि एक ही मोबाइल में सब चीजें आ गई है। आप कैमरे का यूज करते हैं, फोटो क्लिक करके स्टूडियो में भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका उसमें ही आ गया एकदम लो कॉस्ट में। तो वो अभी आप कर सकते हो, वीडियोस है वो सब आप एडिट करना हो, कुछ भी करना हो तो आप वो कर सकते हो। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, अपने यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो क्या होता है कि जो इंटरनेट उसके पास होता है उसके थ्रू ही वो अपने मतलब चैनल है वो सब बनाते हैं उसमें। ओके, बाद में आप नीचे देखेंगे एक बेनिफिट है, वो क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, है ना। बैंकिंग मतलब कि जो बैंक होती है उसमें, तो बैंक भी बाकात नहीं रही है, वो भी डिजिटली अभी बहुत सारे मतलब उसमें भी बदलाव आ गए हैं, है ना। तो जैसे कि पहले हम लोग बैंक में अकाउंट, इवन हमने अकाउंट खुलाना हो, चेक डालना हो, या तो हमारे जो पासबुक है उसमें एंट्री करानी हो, बैलेंस चेक करना हो, तो हमें बैंक में जाना पड़ता है। लेकिन अब क्या है कि वही सब चीजें इसमें किस में आ गई, हमारे मोबाइल में एक एप्लीकेशन थ्रू। जैसे कि वो एप्लीकेशन है, फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम, कुछ भी हो, तो वो सारे उसमें आ गए, डिजिटल फॉर्म में आ गए, है ना। अगर आपको बैलेंस चेक करना हो तो आराम से बैलेंस चेक करते हो। जब आप बैलेंस चेक करते हो तो ऐसा तो नहीं होता ना कि इंटरनेट बोलता है कि आपने अभी बैलेंस चेक करना है तो आप अलग से पैसे दो, ऐसा नहीं होता। जो आपने जो डेटा कराया है उसमें से आप उसका बैलेंस चेक करते हो, और ट्रांजेक्शन, है ना, डिजिटल फॉर्म में आप ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। तो फाइनेंशियल बैंकिंग भी बहुत अपडेट हो गई है, वो भी सब आराम से डिजिटल जो है उसमें वो भी डिजिटल वर्ल्ड में एंटर हो गई है। तो वो भी सब डिजिटल डिवाइस सब कुछ है, स्वाइप मशीन है, तो क्या है कि डिजिटल है। तो बैंकिंग भी डिजिटल और फाइनेंशियली सब वर्क करती है। और दूसरा कि आपको पता होगा कि डिजिटल सिग्नेचर के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा कि हमारी सिग्नेचर है वो भी अभी क्या हो गई, डिजिटली वैलिड हो गई है। डॉक्यूमेंट्स होते हैं बैंक के कोई भी, तो वो सब क्या है कि डिजिटली है। तो बैंक में आपको पता है कि अगर आप चेक में साइन करते हो तो डिजिटली उसके लैपटॉप में दिखाता है कि हमारी साइन है या नहीं है। तो वो क्या है कि डिजिटली है। तो बैंक और फाइनेंशियल में भी डिजिटल बहुत आगे बढ़ गया है। नेक्स्ट हम देखें कि फैमिली, है ना। तो फैमिली में भी हम अपने फैमिली में सबसे कम्युनिकेशन करते हैं। अगर हम कुछ भी करना है, जैसे कि फैमिली में हम लोग बहुत सारे लोगों को खाना बनाना अच्छा लगता हो, तो कुकिंग के लिए यूट्यूब में देख के रेसिपी कर सकते हैं। क्रिएटिविटी, कुछ को पार्लर का सीखना हो, जो कुछ भी करना हो फैमिली मेंबर को, तो आप आराम से डिजिटल वर्ल्ड में एंटर होके इंटरनेट के थ्रू डिवाइस यूज करके आप लोग कर सकते हो। तो एक की फैमिली में। ओके, तो आप सबने देखा कि बेनिफिट, कि हमारे लाइफ में कितने बेनिफिट हो रहे हैं। ये तो इतने ही है, अगर हम आगे देखें तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जैसे कि वीडियोस बनाते हैं, अगर आप में अच्छी स्किल हो तो आप वीडियो भी बना सकते हो ना। तो सब में चीज में क्या है कि हमारा बेनिफिट है कि हम अलग अलग डिवाइस के थ्रू, है ना, ये सब में हमें बढ़ती सब बेनिफिट मिल रहा है, जो फायदे है हमें प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये सब बेनिफिट ऑफ
डिजिटल वर्ल्ड। अगर आप में ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया इतने जितने में एंटरटेनमेंट है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, फैमिली, आगे भी आपने देखा कि डिजिटल पार्टिसिपेशन, जीपीएससी एंड मैपिंग, अगर आपको उसमें लगता है कि ये सब आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैडम ये मैं एग्जाम्पल के साथ समझा है, तो प्लीज मैं आपको समझा सकूँ। ओके, अगर यहाँ पे सबको समझ में आ गया है, अगर ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया है और ज्यादा समझने की जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो हमने बेनिफिट वो सब हमने देख लिया, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिजिटल वर्ल्ड कहाँ पे है, वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस यानी कि हम लोग जहाँ पे जॉब करते हैं, है ना, कि जो हमारा बिजनेस या कंपनी से एजुकेशन फील्ड है, हॉस्पिटल है, जहाँ पे हम लोग जॉब करते हैं वो हमारा क्या हो गया, वर्क प्लेस। तो वहां पे भी डिजिटल वर्ल्ड है, सबको पता है कि आप स्लाइड में देख सकते हो कि 4 यहाँ पे अलग अलग जो वर्क प्लेस पे जो पर्सन है वो काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं। तो फर्स्ट है ड्राइवर। तो आपको लगता है कि ड्राइवर कहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड में आ गया, वो कहाँ पे यूज करता है? आप पहले नहीं था, लेकिन अभी सब ड्राइवर भी डिजिटली मतलब वर्ल्ड में एंटर हो गया है। और इसके साथ साथ क्या होगी, अपॉर्चुनिटी हमारी बढ़ गई वर्क प्लेस पे, है ना, कि अगर आपके पास डिजिटल स्किल बहुत सारी अच्छी हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी अलग से बढ़ गई, उसकी पोस्ट भी अलग से होगी, उसकी वैकेंसी, जैसे कि आपको डेटा का अच्छा सा काम आता हो, अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर, आपको कंप्यूटर संभालना आता हो, अगर आपको पता है कि एरर कहाँ पे आ उसको चेक करना है, तो क्या आपकी आपकी एक पोस्ट अलग से, आपकी इमेज अलग से बनती है, आपकी पर्सनालिटी कुछ अलग होती है। तो क्या होता है, सब आपके पास आते हैं कि हाँ मैडम इसके बहुत कुछ आता है तो हम उसके पास जाते हैं, है ना। तो वर्क प्लेस पे भी डिजिटल वर्ल्ड और डिजिटल स्किल कितनी जरूरी है। तो ड्राइवर, जैसे कि पहले ऐसा कुछ नहीं था, उबेर ओला ऐसा कुछ नहीं था, है ना, ट्रैवलिंग के लिए ऐसा कुछ था ही नहीं, सिर्फ टैक्सी थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ओला, उबेर, है ना, जुगनू, बहुत सारे जो ड्राइवर की जॉब करते हैं, जो ड्राइविंग करते हैं, वो भी अभी डिजिटल वर्ल्ड में एंटर हो गए हैं। वो भी अपने मोबाइल के थ्रू जीपीएससी सर्विस और मैपिंग के थ्रू अपनी जो चीजें वो ढूंढते हैं, उसको वहां से कस्टमर मिल जाते हैं। जैसे कि किसी को मतलब ट्रैवल करना है उबेर ओला में, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना जो लोकेशन है लाइव, उसका पिन पॉइंट अगर ड्राइवर को सेंड करे जिसके वहां पे उसने बुक किए, तो क्या होता है कि वो उसको वहां से लेके जाता है, पिकअप करता है। तो वो भी अपने वर्क प्लेस में कितना मतलब डेवलप हो गया, कितना प्रोफेशनली वो वर्क करते हैं। और तभी होगा जब आप डिजिटली साक्षर होगे, यानी कि डिजिटल लिटरेसी आप में होगी, अगर आप में डिजिटल स्किल होगी। वरना आपको कैसे पता चलेगा कि हम वो सॉफ्टवेयर कैसे यूज करेंगे, है ना। आगे आगे हम देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर में भी बहुत डिजिटल स्किल जरूरी है। वहां पे भी पूरा हमें टाइपिंग स्पीड, हमारा ग्रामर, कंटेंट, फाइल फोल्डर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और दूसरे जो बहुत सारे जिसको अच्छा लगता है प्रोग्रामिंग करना, कोडिंग करना, तो वहां पे भी वो लोग कंप्यूटर ऑपरेटर में भी वो लोग सब डिजिटली यूज करते हैं। बाद में नीचे है कि इलेक्ट्रिशियन, जो इलेक्ट्रिशियन है वहां पे भी सब डिजिटल हो गया, वहां पे भी सब डिजिटली यूज करते हैं। और अब आगे देखेंगे फोटोग्राफर। आपको लगता है कि फोटोग्राफ में कहाँ पे डिजिटल आ गया, तो कैमरा है वो खुद डिजिटल है ना। उसके अलावा जो जिसके वो लोग, अभी तो आप ट्रेंड बन गया फोटोग्राफी का, है ना, कि पहले क्या था कि स्टूडियो में जाना पड़ता था फोटोग्राफी करने के लिए। अगर फैमिली फोटो लेना होता है फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडियो में जाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा कि हम लोग अपने मोबाइल से अपनी फैमिली के साथ, हर बार आप देखते हो बाहर जाते हो तो सब सेल्फी, अभी सेल्फी खींचते रहते हैं, है ना। तो उसके अलावा कि प्रोफेशनल लाइफ में फोटोग्राफर हम कैसे बनते हैं, अगर आप में अच्छी सी स्किल है तो फोटोग्राफी में क्या होता है कि अगर आपको पता है कि इमेज को कैसे सेट करना है, उसमें कैसे डिजाइन करनी है, वीडियो आता है तो वीडियो को कितना एडिट करना है, कैसे एडिट करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है ना, अगर आपको वो पता है तो आप अपना फ्यूचर फोटोग्राफी में भी बना सकते हैं। वो भी फील्ड बहुत अच्छी है क्योंकि आपको पता है कि सबको अच्छा लगता है फोटो खिंचाना, है ना। तो वो स्किल में बहुत सारे लोगों को होती है जो अपने मोबाइल में से ही फोटो खींचते हैं, एडिट करते हैं, और अपनी जो पेज है तो वेबसाइट बना के उसमें भी वो लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या था कि वर्क प्लेस है, तो सिर्फ 4 एग्जाम्पल थे। इसके थ्रू अपनी जो फील्ड है, जो आईटीआई के यहाँ पे स्टूडेंट है उसको भी पता है कि अगर वो फ्यूचर में कहीं पे भी जॉब करने वाले हैं, जैसे कि वुमेन्स आईटीआई के एग्जांपल जो कि बीसीटी है, फैशन डिजाइनिंग है, डीआरएम है, उसके अलावा भी जो बहुत सारा आईटी में जो दूसरे ट्रेड आ रहे हैं कि मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है। तो सारे ट्रेड में क्या होता है कि डिजिटली वर्क करना बहुत जरूरी है। वो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप उसको बाकात कर सकते हो, आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं सीखा तो आप मतलब अलग आए, मतलब आपको लगा कि यार मैं मुझे क्यों नहीं आता। अगर सबको आता है, अगर आप उसमें नहीं पार्टिसिपेट नहीं होगे तो आप कुछ अलग फीलिंग होगी। लेकिन आपको ये सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी वो बढ़ने ही वाली है, ऐसा नहीं कि वो कम होने वाली है। अगर आप अभी की सिचुएशन देखें, किसी को नहीं पता था कि हम लोग डिजिटली इतना यूज करेंगे। जब कोरोना नहीं था तब हम डिजिटली का यूज करते थे, लेकिन इतना नहीं करते थे।
लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो आप सब लोग देख सकते हैं कि सब लोग पूरे दिन डिजिटल के जो डिवाइस है उसके साथ कितने कनेक्ट है। जो वर्क फ्रॉम है पूरा दिन लैपटॉप के साथ कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। जो दूसरे बच्चे स्टूडेंट है पूरा पढ़ाई करना है तो मोबाइल के साथ करना है ना। तो अभी हम लोग जो 2 महीने से पूरा हम डिजिटल वर्ल्ड में ही जी रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कि डिजिटल है वर्ल्ड है वो क्या है कि एक दूसरा की जो हम अगर हमें डिजिटल लिटरेसी है तो हमारे में डिजिटल स्किल होगी तो हमारा कॉन्फिडेंस अलग से बिल्ड करता है और हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल है। और हमारे लिए अलग अलग पोस्ट को डेवलप करता है। वैकेंसीज बढ़ रही है अभी कि सब जगह पे डिजिटली सबको, अगर आप इंटरव्यू भी जाएंगे तो आपको पहला वो क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको कंप्यूटर आता है, आपको उसका नॉलेज है, डिजिटल नॉलेज है। तो कितना जरूरी हो गया है सबको पता है ना। कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जो यंगर जनरेशन है वो ही डिजिटल डिवाइस यूज करते हैं, सब यूज करते हैं। छोटे बच्चे आपको पता है वो भी मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, बड़े हैं उसके पास भी मोबाइल होता है या तो कुछ भी कोई ना कोई डिजिटल डिवाइस होता है। तो फ्यूचर में भी आपका पीछा डिजिटल वर्ल्ड नहीं छोड़ने वाली। अभी तो जो डिजिटल वर्ल्ड है वो तो पूरा चेंज होने वाला है, बढ़ने वाला है। जो टेक्नोलॉजी है, डिवाइस है, स्मार्टफोन है, वो भी और बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमें फैसिलिटी चाहिए, हमें कुछ ना कुछ नया चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, इनोवेटिव चाहिए। तो इसकी वजह से क्या कि हमारी इच्छा है तृप्ति और संतोष नहीं होती, हमें और कुछ नया चाहिए, है ना। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल स्किल और डिजिटल वर्ल्ड हमारे लिए। अगर आपको डिजिटल वर्ल्ड में रहना है, जीना है, तो आपको डिजिटल स्किल यानी डिजिटल लिटरेसी आपको आनी ही पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो आपने पूरे जो डिजिटल वर्ल्ड में अलग आप आपने आगे देखा कि उसके बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है ना, और डिजिटल वर्ल्ड क्या है। तो अभी अगर हमें डिजिटल वर्ल्ड में रहना है तो कौन कौन सी स्किल हमारे लिए जरूरी है, स्किल नीडेड फॉर डिजिटल वर्ल्ड, है ना। तो डिजिटल वर्ल्ड में रहने के लिए नीचे स्किल दिए है जो आपको बहुत जरूरी है, जैसे कि सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यानी कि जो आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं वो काफी नहीं है, उसके लिए आपको इफेक्टिवली उसको यूज करना पड़ेगा। अगर अभी जो स्टडी हुई है उस पर हम देखें तो 2.7 बिलियन यूजर्स है वो एक्टिव रहते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, और 2.5 बिलियन है यूजर्स वो फोन पे रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक ईयर में कितना मतलब बदलाव आ गया है कि सब ऑनलाइन एक्टिव कितने रहते हैं, 2.7 बिलियन यानी कितने लोग तो सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि आपको कितनी जरूरत है वो सीखने की, स्किल की। तो आप जो सीख रहे हैं मुझे पता है कि आप बहुत जुड़े होते हैं पूरे दिन जो सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक और अभी टिकटॉक। लेकिन उसको अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं, वो हमारे लिए कितना इफिशियंट, कितना असरकारक है, तो वो स्किल आपको सीखने की बहुत जरूरत है क्योंकि वो आपको लाइफ में फ्यूचर में भी काम आएगी। दूसरा है कि सर्च इंजिन मार्केटिंग। मैं भी बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा कि SEM यानी कि सर्च इंजिन मार्केटिंग क्या है। सर्च इंजिन मार्केटिंग यानी तो इंटरनेट का मार्केटिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब गूगल यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारी एडवर्टाइज आती है। तो क्या होता है कि जो बिजनेस करते हैं, जिसकी मतलब कंपनी होती है, तो क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट बनाते हैं और वो वेबसाइट को बढ़ाने के लिए, उसके जो व्यूअर है उसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए वो लोग एड देते हैं। जो एड पेड भी होती है और अनपेड भी होती है। तो वहां पे अगर आपको उसमें स्किल हो तो आपको फ्यूचर बनाना है, जिस बच्चे को पता है कि वो मार्केटिंग कैसे करते हैं तो आप उसमें अच्छे से बहुत ज्यादा फ्यूचर बना सकते हैं। कि इसमें क्या होता है कि सबको पता है कि सब ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, जो कोई भी कंपनी से वो सब ऑनलाइन मतलब इंटरनेट से जुड़े हुए सबकी वेबसाइट होती है ना। तो वेबसाइट के वो क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। और आपको पता है कि नीचे दिए हुए कि 3 स्टार देना है, 2 स्टार देना है, 5 स्टार देना है। कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो तो उसमें नीचे लिखा है। तो वो क्या है कि सर्च इंजिन मार्केटिंग। थर्ड आप देखेंगे कि एनालिटिकल। एनालिटिकल यानी कि जो विश्लेषण होता है, तो आपको पता है कि डेटा है ना, डेटा ड्राइवर करना, वो क्या होता है कि एनालिटिकल। डेटा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट, जैसे स्कूल, कॉलेज, कंपनी, सब जगह के, जिसको पता है कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है ना, तो उस पर कैसे काम करना है। यहाँ पे सब कंपनी कैसे सक्सेसफुल होते हैं कि उसके परसेंटेज निकालते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तो उसके हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी टॉप पे है ना। तो एनालिसिस जिस बच्चे को आता है, जो नंबर्स अच्छे से उसको पता है, अकाउंटिंग आता है, तो वो एनालिसिस आराम से कर सकता है। ये भी बहुत जरूरी है, वो भी हमें डिजिटली। ओके, बाद में कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में कौन सी स्किल, कंटेंट। कंटेंट क्या है, वो सबका किंग है ना। कंटेंट अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि ब्लॉग है, या तो जो फिल्में जैसे मूवी बनाते हैं उसमें कंटेंट स्क्रिप्ट राइट होती है, तो उसमें क्या होता है कंटेंट, जिसमें हम कीवर्ड्स यूज करते हैं। तो कंटेंट बहुत जरूरी है, यानी कि सामग्री। कंटेंट के बिना कुछ नहीं है। अगर कंटेंट ही नहीं होगा, जैसे कि अगर कोई एक कंपनी है उसकी वेबसाइट है, तो क्या होता है कि उसके जब हम लोग वेबसाइट भी बनाते हैं तो उसमें कंटेंट आता है। वेब पेज बनाने के लिए क्या जरूरी होता है,
कंटेंट जरूरी होता है। अगर अच्छे से कंटेंट ही नहीं होगा तो क्या होगा कि जो भी कंपनी है, कुछ भी है जो मार्केटिंग करता है, उसका कंटेंट अच्छे से उसने नहीं लिखा होगा तो उसके जो व्यूअर है, उसके जो कस्टमर्स है, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि उसकी सर्विस क्या है, बेनिफिट क्या है। तो क्या है कि कंटेंट की जो मार्केटिंग की है बहुत जरूरी है। जो भी चीजें हमें पब्लिश करनी है तो कंटेंट सबका राजा है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाए तो उसका भी कंटेंट होता है। और कुछ भी हमें ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, अगर हमारे वेब पेज है, कुछ भी बनाना, तो हमें किसकी जरूरत होती है? कंटेंट की जरूरत होती है। अगर उसको कंटेंट का बहुत अच्छे से नॉलेज होता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं अभी आपको पीपीटी शेयर कर रही हूँ तो उसमें बहुत सारे कंटेंट है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि इस कंटेंट कहाँ से लाना है तो मैं कैसे पीपीटी शेयर करूंगी, है? तो यही है कंटेंट। ओके। और आगे देखे तो ईमेल। ईमेल आप सबने सुना होगा, आप सब यूज भी करते हैं, सबके अकाउंट भी है। तो ईमेल क्या है कि ईमेल अभी देख रहे, अब आप लोग देखें तो ईमेल एकदम सेफ वाला है। सब जो चीज सब प्रोफेशनली क्या यूज करते हैं, ईमेल का यूज करते हैं मैसेजेस के लिए। या तो कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करना हो तो क्या बोलते हैं कि ईमेल करो, है ना? तो सारी कंपनी से जो ऑर्गेनाइजेशन है सब लोग क्या ईमेल का यूज करते हैं और उसके साथ हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। ईमेल क्या है कि ये बहुत पहले से है। पहले बहुत पहले क्या आया था कि ईमेल, लेकिन फिर भी हम लोग देखें तो इस 21st सेंचुरी में ईमेल ओल्ड फैशन कोई नहीं बोलता, है ना? वो बहुत पहले का, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं बोलता कि ओल्ड फैशनेबल है, क्योंकि अभी सब लोग प्रोफेशनली ईमेल के साथ ही जुड़े हुए हैं। जो अभी के बच्चे हैं जो एजुकेशन पा रहे पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं कि ईमेल चेंज होना है। उसको भी सीखना पड़ेगा कि ईमेल कैसे यूज हम लोग कर सकते हैं। उसको थिंक करना पड़ेगा कि ईमेल में हम कैसे लिख सकते हैं, उसके थ्रू हम कैसे कस्टमर ला सकते हैं, कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ईमेल चेंज हो रहा है, ईमेल तो ईमेल ही रहेगा और दूसरी बहुत सारी चीजें मे भी चेंज हो, लेकिन ईमेल चेंज नहीं होने वाला। तो ईमेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है हमारे लिए इस डिजिटल वर्ल्ड में। बाद में हम देख ले कि मोबाइल, है ना? तो मोबाइल सब यूज करते हैं, डिवाइसेस। लेकिन इस मोबाइल में बहुत सारी चीजें आती है, प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है। उसके थ्रू हम उसके से अच्छे से हम लोग उसके मतलब जो है हम अपने फ्यूचर में कैसे वर्क कर सकते हैं, है ना? तो मोबाइल में हमें वो पता होना चाहिए, हमें स्किल होनी चाहिए कि गूगल है, अगर गूगल में जाना है तो हमें कैसे सर्च करना है, मतलब कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कौन सा वीडियोस देखना है, किसका वीडियोस देखना है, किसका वीडियो में अच्छा लगता है। तो हम क्या करते हैं कि मोबाइल थ्रू हम लोग कर सकते हैं। आगे हम देखें तो स्ट्रेटेजीज एंड प्लानिंग। वो क्या होती है कि हम लोग मे बी आप फ्यूचर में कोई भी बिजनेस करें या तो कोई जॉब करे, कुछ भी करे, तो उसमें क्या होता है कि डिजिटली आपको प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी चीज की मार्केटिंग करनी है तो क्या होता है कि पहले वो कितने साल तक चलेगी, है ना? कि कितना साल तक उसका जो मार्केटिंग वो हाई टॉप मतलब हाई टॉप पर रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप कोई भी मतलब बिजनेस करते हो, क्या होता है वो बहुत साल, 5 साल 10 साल क्या सोचते हैं, बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि कोई भी चीज है वो कितने टाइम चलेगी। तो उसकी स्ट्रेटेजी से उसका प्लानिंग है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो डिजिटली, लेकिन आपको डिजिटल फॉर्म में, तो जैसे कि आपको प्रोडक्टिविटी है तो आप डिजिटल में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, अगर वो आपको पता होगा तो आप उसमें प्लानिंग अच्छे से बना सकते हो। बाद में लास्ट है सोशल सेलिंग। ओके। सोशल सेलिंग क्या है, आपके लिए भी बहुत नया है। सोशल सेलिंग यानी कि जो सोशल के माध्यम के थ्रू हम सेलिंग करते हैं, लेकिन ये सेलिंग कैसे है, प्रोफेशनली है। अगर आप लोग जो लिंक्डइन है, मे भी बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, तो लिंक्डइन है तो उसमें उसने एक नंबर लिया था, उससे स्टडी की थी, उसके अकॉर्डिंग कि 90% सेलिंग जो प्रोफेशनली सेलिंग है, जो सेल्स पर्सन होते हैं प्रोफेशनली, वो 90% अपनी सेलिंग का यूज करते हैं। कि जैसे कि अलग अलग वेबसाइट थ्रू उसको पता है कि जो उसकी सोशल सेलिंग के टूल है वो हमें कौन कौन से यूज करने हैं। जैसे कि उसमें प्रोडक्टिविटी के सॉफ्टवेयर है, अलग जो सोशल इंटेलिजेंस माध्यम होता है उसको यूज करना है, ईमेल ट्रैकर के टूल होते हैं वो कैसे यूज कर सकते हैं वो भी उसको पता होता है। अगर आपको कोई भी चीज, जो बिजनेसमैन है वो सब क्या होता है कि अलग अलग सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर पे अपनी जो चीजें वो उसको सेल करते हैं। अगर आपको पता हो तो आप देख सकते हो कि वहां पे उसकी लिंक होती है, उसकी वेबसाइट होती है, उसकी जो ब्रांड है वो रख सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, हम सोशल सेलिंग करते हैं। कि 90% लोग हैं वो सोशल सेलिंग किसके माध्यम से करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। बहुत आपके रिलेटिव होते हैं, उसकी शॉप होते हैं तो आपको पता है, बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे शेयर करना, फेसबुक पे शेयर करना, तो वो बोलते हैं, तो वो क्या है, सोशल सेलिंग। लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल सोशल सेलिंग की बात हो रही है। तो आपने देख ली कि कौन कौन सी स्किल जरूरी है ना? तो फ्यूचर में ये सारी स्किल आपको काम आने वाली है। अभी तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप में ये स्किल नहीं होगी तो आप आगे कैसे काम करोगे? क्योंकि अभी तो स्किल जो सोशल मीडिया है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड है, वो तो पूरा बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, चेंज हो रहा है ना? तो आप सबको पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे स्किल समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें स्किल की हमें जरूरत है, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर उसमें कैसे डिजाइनिंग करनी है, तो भी एक स्किल है जो हमारे में होनी चाहिए।
ओके, यहाँ पे सब लोगों को समझ में आ गया? तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी लिख दो तो मुझे पता चले। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इंट्रोडक्शन टू डिजिटल वर्ल्ड। इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पढ़े है ना, कि क्या क्या उसके एडवांटेजेस होती है, बेनिफिट होती है, कौन कौन सी स्किल। स्किल क्या होती है कि स्किल आप अगर आप आईटी में पढ़ रहे हो तो अपने स्किल के बारे में बहुत सुना होगा, ये सब्जेक्ट आता है उसमें भी, कि जो आपका आईटी का नाम है उसमें भी आप देख सकते हो कि उसके नाम में भी स्किल की मतलब स्किल होनी चाहिए, वो भी लिखा है ना। तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में एंटर होने की हमें क्या क्या स्किल की जरूरत हो सकती है। अगर आप में क्रिएटिविटी है, इनोवेशन आइडिया है, तो वो भी आप डिजिटल वर्ल्ड में जाके उसको शो करते हैं, कर सकते हो, है ना। अपना बिजनेस करते हो, खुद का बिजनेस कर सकते हो, है ना। बहुत कुछ आप इसमें सीख सकते हो अगर अपनी स्किल होगी तो। इसके लिए क्या जरूरत है, डिजिटल लिटरेसी बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड नीति। ओके, तो हमने बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया। अब आपके लिए एक गेम है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपने बहुत कुछ पढ़ा, देखा, लिखा, सुना। इस स्लाइड है, मे बी आप सबको दिख रही होगी क्लियरली। तो इसमें लिखा है कि आइडेंटिफाई 4 डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस। तो टेबल में उसमें बहुत सारी चीजें रखी है, आपको दिख रही है ना। तो उसमें आपको 4 डिजिटल डिवाइस ढूंढने हैं कि कौन से वो 4 डिजिटल डिवाइसेस है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक से चलते हुए, और उसके साथ हम लोग क्या कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वो 4 डिवाइस चुनने हैं। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो 4 डिवाइस कौन कौन से है। तो टेबल पर बहुत सारे डिजिटल डिवाइस रखे हैं, लेकिन जो डिवाइस हम इंटरनेट से इसका साथ कनेक्ट कर सकते हो और वो इलेक्ट्रॉनिक के साथ चलते हैं, उसके नाम आप मुझे देने हैं। तो प्लीज आप मुझे बताइए, देखते हैं कि आपको कितना पता है कि डिजिटल वर्ल्ड में कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं। ओके, लैपटॉप, कैमरा, फोन एंड टैबलेट। ओके, फिर से मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि आपको 4 डिवाइस ऐसे ढूंढने हैं जिसको हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू चलते हैं। ओके, एक तो लैपटॉप हो गया, बाद में फोन हो गया, ओके, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया। ओके, और भी बताया आपको क्या लगता है इसमें कौन कौन से डिजिटल डिवाइसेस है। आपको मेरा क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना कि क्या करना है इस गेम में। मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट। ओके, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, मतलब आपको पता है कि कौन सी डिवाइस है। ओके, टेलीविजन, यहाँ पे टेलीविजन भी आपको दिखता है। कैमरा, टैबलेट, मोबाइल, टैबलेट, कैमरा, मोबाइल। ओके, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है इसमें 4 डिवाइस है। एक तो क्या लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, और एक आईमैक है, यानी कि हम लोग कंप्यूटर बोल सकते हैं, पीसी बोल सकते हैं, लेकिन किसका है, आईफोन का। दूसरों को बता दूं, जिसने आंसर दिया है कि कैमरा, लेकिन साथ में एक आप देख रहे हैं कि गूगल्स भी पड़ा है, चश्मा, वो भी एक डिजिटल ही है ना। वो भी एक टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू मतलब डिवाइस ही है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि जो यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू चल सकता है, तो इसमें कैमरा तो इंटरनेट के थ्रू नहीं चल सकता ना, उसके साथ हम कैसा इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, है ना। तो वो 4 डिवाइस कौन कौन से है, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट एंड पीसी। ओके, तो वेल डन, सबने एकदम सही आंसर दिया है। थैंक यू आंसर देने के लिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड निधि। ओके, तो पूरा सेशन यहाँ पे आपने देख लिया है। तो आप सबको मुझे ये आंसर देना है कि पूरे सेशन में आपके कौन सी चीज आपको इंटरेस्टिंग लगी। आपको यहाँ पे सर्च करना है या तो फाउंड करना है कि कौन सी चीज थी, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज जो आपको सेशन में इंटरेस्टिंग लगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगी, मजा आया, रसप्रद लगी, तो कौन सी चीज थी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि पूरे सेशन में आपको क्या अच्छा लगा। कंप्यूटर था, कंप्यूटर यानी कि आईमैक बोलते हैं, वो था। यहाँ पे कोई बोल रहा है कि कंप्यूटर तो है ही नहीं, तो कंप्यूटर है उसको आईमैक बोलते हैं। जो पीसी है आईफोन का, मतलब कि आईपैड, मतलब जो एप्पल कंपनी है उसका पीसी है, उसको हम आईमैक बोलते हैं।
ओके, वो बोला कि डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल लिटरेसी, एडवांटेजेस, ओके, वो भी मुझे बता सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन गेम वाला, ओके, मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है। एडवांटेजेस, ओके, डिजिटल लिटरेसी, ओके। ओके, नेक्स्ट स्लाइड निधि, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोई पूरे सेशन में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको समझ में नहीं आया कि अगर एग्जांपल चाहिए और कुछ नया सीखना है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको क्या समझ में नहीं है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बताना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ। ओके, बोल रहे कि ऑल क्लियर। ओके, सबको मतलब सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट स्लाइड निधि। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग जब सेशन हुआ था तब सबसे बात की थी कि हमारी पूरी डिजिटल सीरीज शुरू होने जा रही है, उसका आज पहला सेशन है। आज सेशन था, मतलब है, अभी चल रहा है। तो जितना आपको मजा आया आज के सेशन में, वैसे ये पूरा वीक आपको मजा आने वाला है। तो प्लीज हमारी जो सीरीज है वो देखना मत भूलिए। तो यहाँ स्लाइड में दिया हुआ है कि आप ये पूरे वीक में क्या क्या चीज सीखने वाले हैं। तो पहले दिया है कि इफेक्टिव यूज ऑफ इंटरनेट, है ना, कि डिजिटल वर्ल्ड में तो इंटरनेट हमारे लिए कितना जरूरी है। हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा अंदर हम कैसे सर्च कर सकते हैं, क्या है इंटरनेट, तो आप उसको डीप में जान सकते हैं, कहाँ से आता है, कैसे कनेक्ट होता है। तो आप इफेक्टिवली उसका हम इंटरनेट कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो भी आप अगले सेशन में सीखेंगे। उसके अलावा प्रोफेशनली आइडेंटिटी लिंक्डइन, मैंने आपको बीच में भी सेशन में बोला था कि लिंक्डइन क्या है, कि हमारे प्रोफेशनल है। तो वो भी हम लोग उसमें अपना कैसे अकाउंट बना सकते हैं, कैसे हमारे प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है और हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हम अगले सेशन में ओपी सीखने वाले हैं इस डिजिटल सीरीज में, कि हमारे जो प्रोफेशनली है उसकी आइडेंटिटी हम लोग कैसे बना सकते हैं। ओके, तीसरा है कि फ्यूचर ऑफ वर्क, अगर हमें फ्यूचर में वर्क करना है तो उस दूसरी कौन कौन सी जो डिजिटल स्किल है, डिजिटल लिटरेसी है, वो हमें काम आने वाली है, उसके बारे में भी लिखा है। और अगर आपको लगता है कि हमें डिजिटल सीरीज में ए भी सीखना है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कभी भी आप कोई मैडम है किसी को भी आप बता सकते हैं कि मैडम हमें ए भी ऐड करना है। तो इतना तो आप सीखेंगे, उसके अलावा बहुत कुछ सीखने वाले हैं पूरी सीरीज में। जितना मजा आ जाए, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पूरे जो वीक में इतना ही मजा आने वाला है। इसलिए कि आप सब डिजिटल वर्ड से जुड़े हुए हैं और आप बहुत चीजों को पता है, बस आपको क्लियर करना है कि उसकी एक्चुअली में कैसे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज ये सीरीज कंटिन्यू देखना और उसको देखना, मतलब कि देखना और स्किप मत करना। आईटीए में जो आपके फ्रेंड्स है उसको भी बोलना कि ऐसे सीरीज स्टार्ट हो गए तो प्लीज आप देखना। आपको पता है फेसबुक में माई क्वेस्ट कनेक्ट करके हमारा गुजरात ग्रुप है, उसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा है कि यूट्यूब में एक है गुजरात ऑनलाइन क्लासेस। तो जब आप यूट्यूब गुजरात या तो मतलब कोई भी ऑनलाइन सेशन देख रहे हैं हमारा, तो प्लीज उसमें वो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड निधि। ओके, आपने एक गेम खेली जिसमें आपको बहुत मजा आया, वैसे ही एक दूसरी गेम है कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि तीन चीज दी है। तो उसमें आपको क्या दिख रहा है तीन चीज में, तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जो स्लाइड है, तो इसमें तीन चीज है, वो क्या क्या है। आप हर रोज सेशन देखते हो तो आपको पता ही होगा। तो प्लीज मुझे बताइए कि ये तीन चीज है, उसमें क्या लिखा है और क्या है, आपको कितना पता है तीन चीज के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ए है कि जो आपकी स्लाइड दिखाई गई है उसमें आपको क्या दिख रहा है, और जो दिखाया गया है उसको आप कितना जानते हो, कितना समझे। ये जो पूरी स्लाइड आपको दिख रही है आपके मोबाइल में, वो तीन चीज में क्या क्या लिखा है, और आप इसको आप कितना जानते हो इसके बारे में। ओके, यूट्यूब फेसबुक लाइव, ओके, दूसरा क्या दिख रहा है आपको।
क्वेस्ट लाइन से फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव। ओके, तीसरा क्या दिख रहा है? ओके, हाँ, एक स्टूडेंट बता रहे हैं कि क्वेस्ट ऐप है, भारत स्किल पोर्टल है और फेसबुक और यूट्यूब है। हाँ, तो आप सही देख रहे हो कि पहला जो पेज है, सॉरी, जो पहला पेज है वो क्या है कि क्वेस्ट ऐप का है। तो वो क्या एक डिजिटल माध्यम है कि जिसके थ्रू आप सीख सकते हो। मैंने जीबी जितना भी सेशन कराया है, अगर आपको उसको देखना है तो आप प्लीज क्वेस्ट ऐप में जाए, उसमें रजिस्टर कराए, उसमें आप सारे वीडियो डिजिटल के देख सकते हैं। जिस बच्चों ने नहीं किया वो प्लीज करना। और बहुत सारे लोगों को पता ही है कि डिजिटल एप्लीकेशन, डिजिटल ऐप क्या है। डिजिटल एप्लीकेशन है 21st सेंचुरी के लिए एक अच्छा माध्यम है जो आप आराम से आप लोग सीख सकते हैं। और ये एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा की जैसे भी हम बोलते हैं कि आप अगर आपको प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल नहीं करना तो आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो, जिसमें क्वेस्ट ऐप डॉट इन करके उसकी साइट है, यानी कि उसकी लिंक है, उसमें भी जाके आप उसमें रजिस्टर करा सकते हो। दूसरा है कि हमारा जो फेसबुक लाइव है, मैंने पेज का नाम बोला था वही, जो ग्रुप का नाम बोला था वही, और यूट्यूब लाइव है जो आप लाइव सेशन अटेंड करते हो। और तीसरा है भारत स्किल पोर्टल, है ना। भारत स्किल पोर्टल उन बच्चों के लिए है जो आईटीआई करते हैं, है ना। आईटीआई जो लोग करते हैं उसके लिए ये भारत स्किल पोर्टल है, उसको गवर्नमेंट की एक साइट है जिसमें आप रजिस्टर करा सकते हो। और रजिस्टर करके आपके सारे ट्रेड दिए हैं उसके, और सारे ट्रेड में आपका जो अलग अलग ट्रेड है उसके सिलेबस दिए हैं, उसके पेपर्स दिए हैं। तो प्लीज उसमें रजिस्टर करना मत भूलना। और सारे बच्चे उसमें जाके भारत स्किल पोर्टल जाके यूट्यूब में सर्च करना, भारत स्किल पोर्टल जैसे आए वहां पे क्लिक करना और अपना रजिस्टर वहां पे करा लेना। तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी सारे ट्रेड है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, आपका पूरा सिलेबस है, उसमें प्रैक्टिकली आपको पेपर्स दिए हैं कि अगर आपकी एग्जाम होने वाले है तो उसमें आपकी पेपर स्टाइल कैसे होगी। तो पूरा आपको उसमें पीडीएफ के फाइल में दिया है, तो आप जो डाउनलोड भी कर सकते हो। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए और रोज सेशन जैसे आज देखा है वैसे ये सेशन देखते रहिए। आपके साथ बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और प्लीज जुड़े रहिए और एंजॉय करिए अपना जो कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा है, और घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।